ग्राम भरभड़िया के ग्रामवासियों द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल के नाम अपर कलेक्टर श्रीमती नेहा मीणा को ज्ञापन देते हुए मांग की गई कि भरभड़िया स्थित बाईपास पर नाकोड़ा लुब्रिकेंट ऑयल फैक्ट्री नामक कारखाना है जो बायोडीजल का अवैध रूप से उत्पादन कर रहा है, जिसका कोई वैध लाइसेंस नहीं है। फैक्ट्री नीमच से भिलवाड़ा निवासी मोहित पिता सुनील बंसल एवं सुनील पिता जगदीश प्रसाद बंसल द्वारा संचालित की जा रही निवासी हैं और 4 लाइन पे नाकोड़ा लुब्रिकेंट्स के नाम से भिलवाड़ा निवासी सुनील बंसल और मोहित बंसल द्वारा काले ऑयल को फिल्टर करने का और बायोडीजल बनाने का एक प्लांट लगा रखा है। हम 4-5 साल से उस फैक्ट्री से प्रभावित है, लेकिन अब जाके बहुत ज़्यादा उसके अवशेष ज़मीन में और बायोडीजल जो उसने पहले शासन की क्योंकि अवैध रूप से चल रहा था तो शासन की कार्रवाई होती तो उसको अपने आप को बचाने के लिए उसने सारा बायोडीजल ज़मीन के अंदर फैक्ट्री के अंदर ही ब्लास्ट करके गड्ढा करके अंदर उतार दिया था। वो बायोडीजल और काले अवशेष जो हैं वो सब हमारे खेतों में कुओं के माध्यम से निकल रहा है और अत्यंत ज्वलनशील है। उससे पीने के पानी की भी समस्या हमारे साथ खड़ी हो गई है और जब ये प्रोसेस होती तो उस समय बॉयलर से जो धुआं और निकलता है उसकी दुर्गंध से हमें बहुत परेशानी हो रही है। पिछले 1 माह पूर्व भी हमने यहाँ प्रशासन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन तो हम 3 साल से देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग चाहते हो? प्रशासन से यही मांगेगा, हम जब प्रभावित हो रहे हैं तो उस फैक्ट्री को बंद कराया जाए और हमें न्याय दिया जाए। क्या नाम आपका? भूपेंद्र पाटीदार। खेत की फसलें बर्बाद हो रही है और कुएं में से पानी की जगह बायोडीजल निकल रहा है, जिसकी जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन के अधिकारियों द्वारा की गई थी और सैंपल भी लिए गए थे। कुएं में से पानी निकालकर मौके पर आग भी लगाई गई थी, किंतु उस रिपोर्ट पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। नाकोड़ा लुब्रिकेंट फैक्ट्री से होने वाले रिसाव से फसल एवं स्वास्थ्य नुकसान भी हो रहा है। ग्रामवासियों द्वारा आवेदन देकर मांग की गई कि जल्द से जल्द फैक्ट्री पर कार्यवाही की जाए। करने का कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी जवाबदारी फैक्ट्री संचालक और जिला प्रशासन की रहेगी। श्रीमान से निवेदन है कि उचित कार्रवाई शीघ्रता से करने की पहल करें। लुब्रिकेंट ऑयल फैक्ट्री है जिसके विषय में उनके द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई है। पूर्व में भी इस प्रकार की उनके द्वारा बताया गया है कि ये इशू रेज किया गया है, जिसके अंतर्गत जो ये कारखाना है ये बायोडीजल का निर्माण कर रहा है। तो इसमें 2-3 इश्यूज आते हैं कि नंबर 1 तो ये आता है कि उनके पास क्या विधिवत अनुमति है बायोडीजल प्रोड्यूस करने की। अनुमति के उपरांत क्या वो बायोडीजल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं उस अनुमति के अंतर्गत। तीसरा ये है कि कुछ मानक मापदंड होते हैं जिसके अनुसार उनको लाइसेंस जारी किया जाता है। तो अब हम लोग ये करेंगे कि जो मानक मापदंड है जिनके उस पर उनको इशू किया गया था, जिसके अंतर्गत वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत असेंशियल पार्ट होता है कि उनके द्वारा उसको जो उनका जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो किसी भी तरीके से हमारे अंडरग्राउंड वाटर में या फिर आसपास की किसी वाटर बॉडी में ना शामिल हो रहा हो। ठीक है, तो ये वाला जो मानक मापदंड है इसके विषय में हम लोग अभी जांच करवाएंगे। प्लस पूर्व में भी इसमें सैंपल वगैरह लिए गए थे आसपास के कुओं के और सैंपल्स की रिपोर्ट अब आने बताई गई है, जो भी अभी हमें देखनी बाकी हैं कि उसमें क्या साइंटिस्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया। उज्जैन से एक टीम आई थी पोल्यूशन बोर्ड की, तो उनके द्वारा जो सैंपल लिए गए थे उसकी एक बार रिपोर्ट हम लोग चेक कर लेंगे। यदि उसमें किसी प्रकार से नेगेटिव टीप आती है तो अकॉर्डिंगली वी विल टेक द एक्शन। एक जो चीज़ मुझे लगता है कि सैंपल में इसमें करने की आवश्यकता है, जो अब हम लोग करवाएंगे, वो है सॉइल टेस्टिंग। आसपास की जो 50 मीटर की 100 मीटर की जो परिधि में जितने भी खेत हैं उनमें से रैंडमली सैंपल्स ले लेंगे मिट्टी के और मिट्टी की जांच करवाएंगे। ये देखना आवश्यक है कि वहाँ से किसी प्रकार का रिसाव मिट्टी में नहीं आ रहा, क्योंकि वो फिर वो धान में जाएगा, जो गेहूँ है, गेहूँ जो भी क्रॉप होती है उसके अंदर जाएगा फिर, और मिट्टी भी प्रदूषित होती है प्लस अंडरग्राउंड वाटर भी प्रदूषित होता है। तो ये 2-3 तरह के इश्यूज़ हैं जो उनके द्वारा रेज़ किए गए हैं और अब हम इसमें नियमानुसार जांच कराएंगे, जिसमें सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड जो मापदंड होते हैं वो निकलवा के हम देखेंगे कि किस पे उनको अनुमति दी गई थी और उनके द्वारा उनका कंप्लाइंस किया जा रहा है। यदि कंप्लाइंस नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो निरस्तीकरण की सिचुएशन बन जाती है। मैडम, देखा जा रहा है सीएम साहब तो किसानों को लेकर इतने सख्त हैं और किसान हित की बात करें, दूसरी तरफ लगातार 1 माह से ऊपर हो गया किसान शिकायत करें। आसपास के कुओं की तस्वीरें खुद तहसीलदार
और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम हम मौके पे थे। हाँ। तो वो से पानी खींच के जिस पानी में उन्होंने आग लगाई तो आग लग रही है, हाँ। सामने नज़ारा दिख रहा है। ओके। ऐसे में लगता नहीं कहीं भी प्रशासन लापरवाह दिखाई दे रहा है। 1 महीने बाद भी किसान इस तरीके से कुओं के अंदर जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ डीजल है, इसको ओके। किस एंगल से देखते नहीं, हैं? आप देखिए लापरवाह वाला तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जैसे ही आई थी शिकायत, उसके बाद तो तत्काल से प्रशासन द्वारा इसके अंदर टीम को भेज के जांच करवा के इसमें सैंपल्स के लिए उज्जैन कम्युनिकेट किया गया था। बाहर से टीम आई थी, क्योंकि हमारे पास सैंपल करने वाले संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो इट वुड हैव टेकन सम टाइम कि वहाँ से टीम आ जाए। अब टीम के बाद वो जब लेकर गई है सैंपल, और सैंपल की जो रिपोर्ट्स है वो अभी आई ही हैं। आज जब हम बाइट दे रहे हैं तो